Everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will explain chapter number 23 frequency distribution and mean. This is class 7th mathematics. So let's start chapter 23. First of all, that statistic may be defined as the science of collection, presentation and analysis description of a numerical data. Means statistic इस तरीके की साइंस है जिसमें किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए, प्रेजेंटेशन हो उसका, एनालिसिस हो एंड डिस्क्रिप्शन हो उसको डिवाइड किया जाए या एक्सप्लेन किया जाए, टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इस तरीके की आपका क्या साइंस क्या कहलाएगी? स्टैटिस्टिक कहलाएगी। तो इस चैप्टर का जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? स्टैटिस्टिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे अर्थमेटिक होता है, अलजेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है, उसी तरीके का आपका स्टैटिस्टिक भी होती है, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट, डेटा। कंसीडर द मार्क्स स्कोर्ड बाय 25 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर गिवन। द कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अबव इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डेटा और प्लूरल इट इज कॉल्ड डेटम। ठीक है, तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो क्या कहलाएगा? आपका डेटा कहलाएगा। क्लियर? नाउ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेटा? रॉ और प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। मीन्स ऐसा डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, या उसने जो कलेक्ट करने वाला होगा उसने पहली बार जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो क्या कहलाएगा? आपका रॉ और प्राइमरी डेटा कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, द डेटा कलेक्टेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा. On the other hand, data collected from the record or data already available are called secondary data. मीन्स प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट टाइम किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है, एंड सेकेंडरी डेटा वो होगा जो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है उससे कोई डेटा बनाया जाए, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा. नाउ व्हाट इज एरे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रा एन इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस raw data, so we arrange these ascending or descending order. Size of the size, the above data arranged in ascending order is given as. Arranging the observation of data in ascending or descending order is called array. मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को अरेंज करना उसके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? आपका एरे कहलाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, रेंज. By presenting the data in above manner, we can get some information about the data. Lowest mark, highest mark. Lowest mark is 38 and highest mark is 98. The difference between highest and lowest marks value of the observation is given data is called its range. Means जो lowest and highest marks का difference होगा वो क्या कहलाएगा? आपका रेंज कहलाएगा. तो इसकी रेंज क्या हो गई? 50. ये जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई थी उसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है? 38 एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 98. इन दोनों का डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक है उसका डिफरेंस निकालने, तो जो आएगा वो रिजल्ट वो आपको रेंज को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन अ गिवन डेटा द नंबर ऑफ टाइम्स आर अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. मीन्स कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहा है या जितनी बार भी आ रहा है उसका नंबर ऑफ टाइम्स को जो रिप्रेजेंट करने की इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. जैसे जो मार्क्स थे पीछे उसमें 38, 40, 46 ये सब आपके मार्क्स थे. अब 38 कितने स्टूडेंट्स को मिला था? 3 मार्क्स. तो यहाँ पे 3 लाइन इंडिकेट कर दी गई एंड फ्रीक्वेंसी हो गई 3. 40 कितने लोग थे? 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स 40 था तो 2 लाइन यहाँ पे बनी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 2. 46 कितने लोग थे? 1, 2, 3, 4 और ये 5. यानी कि क्या होता है कि अगर 5 होगा तो 5 का एक कलेक्शन बनाया जाता है. उस कलेक्शन में क्या होता है? 4 स्ट्रेट लाइन होती है एंड 5th लाइन ऐसी होती है जो फर्स्ट से लेकर 4 तक के लाइनों को बाउंड कर देती है, बांध देती है. तो ये आपका क्या कहलाएगा? 46 की फ्रीक्वेंसी 5. इसी तरीके के आगे भी नंबर जितनी बार आ रहे थे उस हिसाब से लाइन बनी, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को लिख दिया गया. The table showing the frequencies of various observation of data is called frequency distribution table और simply frequency table. इस तरीके की टेबल को क्या कहा जाएगा? frequency distribution table कहा जाएगा और simply table बोला जाएगा. Example number 1,
द वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास मेजर्ड इन किलोग्राम आर गिवन बिलो। ये वेट दिया गया 35 स्टूडेंट्स का, आपसे कहा गया प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द एबव डेटा। इसका हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो सबसे पहला काम इनको अरेंज करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी आप चाहिए, इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, 27, 27, 28, 28, 28, 29 ऐसे सबको अरेंज कर लिया। अब जब अरेंज हो गया तो यहाँ पे वेट लिख दिए गए 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39 एंड 40। क्लियर, यहाँ पे टोटल निकाल लिया जाएगा। टैली मार्क्स का मतलब हो गया वो लाइनें, वो मार्क्स जो ये रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स अक्रन हियर। नाउ 27 कितनी बार आ रहा है। अब 27 को देखिए 1, 2, सो हियर ओनली 2 लाइन्स। क्लियर, फ्रीक्वेंसी एज ए 2। 28, 1, 2, 3, so mark here 3 line, frequency as a 3. 29 4 times, 1, 2, 3, 4, so mark here 4 lines. 30 5 times, 1, 2, 3, 4. Okay, why 30 पे indicated here 5? Check it. 1, 2, 3, 4, 5, yeah, 35 times. So 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, 5 का एक बंडल बनेगा, मीन्स 4 ऐसी लाइन है और 5th लाइन ऐसी। उसके बाद सपोज कर लीजिए जैसे इसमें 7 है तो 5 का एक बंडल हो गया प्लस 6 एंड 7। सपोज कर लीजिए 10 होता तो 10 को कैसे बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनता, मीन्स हर 5 का एक बंडल होना है। तो ये 5 हो गया, फ्रीक्वेंसी 4 हो गया, फ्रीक्वेंसी 7 हो गई, ये हो गई फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। और नीचे आप चाहिएगा तो सबका टोटल निकाल लीजिएगा। अगर से टोटल वही मिल गया जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, 35 स्टूडेंट थे, तब तो आपका आंसर सही है। अदरवाइज कहीं मिस्टेक हो रही है, फिर से हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। क्लियर, सेम एज वी कैन सॉल्व एक्सरसाइज प्रॉब्लम, एक्सरसाइज फ्रॉम एक्सरसाइज 23A। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 23A। ओके, हियर 3 क्वेश्चंस आर गिवन। The size of 10 shirts sold by the garments store on a certain day are the number as this। ये किसी शर्ट का नंबर है जिसको सेल किया गया है किसी गारमेंट स्टोर से। आपसे कहा गया कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द एबव डेटा। इसका हमको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो सबसे पहला काम तो इसको अरेंज कर लेंगे हम। अरेंज करते वक्त ये देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन है उसको लिखेंगे, जितने नंबर होंगे उस तरीके के नंबर सबसे कम लिखे जाएंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इट इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फर्स्ट कॉलम राइट साइज ऑफ शर्ट, सेकेंड कॉलम टैली मार्क्स एंड थर्ड कॉलम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब साइज 30 कितनी है, 2 आर देयर, सो जस्ट ओनली लाइन मार्क 2 लाइन एंड फ्रीक्वेंसी एज ए 2। 32 साइज 4 शर्ट आर सोल्ड, सो लाइन पॉइंट हियर 4 लाइन्स एंड मार्क एज ए फ्रीक्वेंसी 4। 34 ऑल्सो 4, 36 7 8, सो 1 2 3 4 एंड 5th को ये ऐसे कट कर लेगा, ये यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये 3 और 5 प्लस 3 8 हो गए। 38 साइज से 5 था तो 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे, फ्रीक्वेंसी 5। 45 था तो 1 2 3 4 5 एंड 42 जस्ट ओनली 2 शर्ट्स आ देयर, सो मार्क हियर 2 पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी एज ए 2। इन सब का टोटल 30 मिल रहा है, यानी कि हमारा जो टेबल बनी है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन में कहते थे देयर आर 30 शर्ट्स, तो 30 शर्ट सोल्ड की गई थी, तो इनका फ्रीक्वेंसी का सम कितना आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था। कुछ भी एक भी कम या ज़्यादा होता तो हम फिर से चेक करते हैं कि कौन सा हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हियर क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ ट्रैक ऑन 30 CDs आर लिस्टेड बिलो। नंबर से सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इनको अरेंज करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करने के बाद हम इसके लिए एक टेबल फॉर्म करेंगे। 32 19, okay, wait just a minute. Okay, I think now, okay, all questions are clear. 21 19 9 11 10 11 20 10 19 10 17 इस तरीके के नंबर हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द एबव डेटा, हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है जो भी क्वेश्चन में दिए गए हैं। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
Okay, it is the solution of question number 2. First of all, arrange the all numbers in ascending order. Number of tracks on CDs 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20 and 21 here total. Tally marks. How many number 9 are given? 3 numbers. So write here 3 lines and frequency as a 3. How many numbers are 10? 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स 5 का बंडल बना है, ध्यान दीजिएगा. एक कलेक्शन 5 का होगा जिसमें 4 स्ट्रेट लाइन होगी, 5th लाइन ऐसी होगी जो उन चारों को एक साथ कनेक्ट करे. फ्रीक्वेंसी 8 सेम एज 11, फ्रीक्वेंसी 2 फॉर 13, फ्रीक्वेंसी 5 फॉर 17, फ्रीक्वेंसी 3 एंड सो ऑन. ये हो गया. अब फ्रीक्वेंसी का सम देख लीजिए आपको 30 मिल रहा है कि नहीं. अगर फ्रीक्वेंसी का सम 30 है, इट्स मीन योर आंसर इज करेक्ट बिकॉज आई थिंक 30 नंबर आर गिवन इन क्वेश्चन. So the sum is equal to also given number, so your solution is correct. Now let's see the question number 3. Third question. Here in third question, a group of students was asked to indicate which animals they would like to most of as a pet. The result are as follows. कुछ क्लास के स्टूडेंट से पूछा गया कि आप कौन से पेट पसंद करते हैं पालने के लिए. मीन्स जैसे कि घरों में हम लोगों के जानवर होते हैं ना, कोई किसी को डॉग पसंद है, किसी को कैट पसंद है, किसी को बर्ड्स पसंद है, इस तरीके के. तो उसमें से सबका नाम लिया गया. कोई एक्वेरियम में फ़िश को पालना पसंद करता है, इस तरीके से. तो बच्चों ने जो बताया वो क्या है, डॉग, कैट, कैट, फिश, कैट, रैबिट, डॉग, कैट, रैबिट, इस तरीके के एनिमल के नेम हुए. तो अब इनका हमको क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा. अब इसमें देखिए, इसमें हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बनाना है क्योंकि ये तो कोई नंबर है नहीं, ये तो नेम है ना, फिश, कैट, डॉग, रैबिट, इस तरीके का. तो हमको क्या करना है, किसी भी ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेना. बस ये ध्यान देना कि सारी फिश एक जगह आ जाए, डॉग एक जगह हो जाए, कैट एक जगह हो जाए, रैबिट एक जगह हो जाए, इस तरीके का. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या करेंगे, डॉग की फ्रीक्वेंसी क्या है, कैट की फ्रीक्वेंसी क्या है, फिश, रैबिट की फ्रीक्वेंसी क्या, उस तरीके से बना लेंगे. क्लियर. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ question number 3. Now let's see the solution of third question. Here name of pet, tally marks, number of student. It is also known as frequency. If you want you can write here frequency. How many dogs are there? 10 dogs. So 5 and 5. Bundle of 5 and 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clear? 5 and 5. Number of dogs 10. How many cats are there? 11. So 5 plus 5, 10 plus 1, 11. Fish only 3 and rabbit only 4. So you indicate fish as a 3 and rabbit as a 4 line and 3 line respectively. Clear. It is your third question completed. So in next video we will start next chapter of your second term syllabus. So try to understand all the topic of this question. In case of any doubt you may contact me on my WhatsApp number. I think next exercise is 23B. So we will discuss in next video exercise 23B. But first of all, everyone see your book, read all the example, try to understand all example. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.